हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 9th चैप्टर है, ठीक है, उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन यानी कि जो भी उसमें क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आपको कैसे एकदम इजी, ठीक है, सिंपल और शॉर्ट आंसर मिलने वाले हैं। यानी कि जितना हमें रिक्वायर होता है आंसर लिखने के लिए साइंस में, सिर्फ वही आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके टीचर जो क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इतना इजी सिंपल आंसर आपको वो लोग भी नहीं बताते होंगे। अगर यकीन नहीं होता है तो क्या करना, आपको पीछे के जो भी हमने एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, उनको देखेंगे। अदरवाइज इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने अच्छे से पूरे चैप्टर को देखा होगा, मैंने 5 पार्ट में इस चैप्टर को अच्छे से समझाया, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो उन लोगों को सारे आंसर पता भी होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उन वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिलेट कर सकें और आंसर को समझ सकें। जो भी बच्चे हमारे नए हैं चैनल पर, वो क्या करेंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि क्या है, आने वाला नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो का बिना सर्च करे क्या हो सके, प्रोवाइड हो सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह रह जाती है, ठीक है, या आपको कोई डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। और बाकी जैसा कि मैं बताता हूं आप लोगों को, एक ईयरफोन ले लीजिए, ठीक है। और क्या करना है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो 30 मिनट के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा एकांत जगह में बैठ जाएंगे, ठीक है। और आज 30 मिनट से कम ही लगेंगे, हम इस एक्सरसाइज सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए एक कॉपी और एक पेन या पेंसिल लेकर बैठ जाइए, ठीक है। जिससे क्या करें, अपने क्वेश्चन आंसर को नोट उस पर करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहीं बाई चांस पीछे रह जाते हैं तो वीडियो रोक कर भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और इसके मैंने जो कीवर्ड्स थे वो आपको नोट करा दिए थे पिछली वीडियो में। तो हम आ चुके हैं सीधे हमारी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को स्टोरी या स्टेटस पर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद मेंशन करना, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सारी परमिशन अलाउ कर रखी है बच्चों के लिए, कि आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टोरी स्टेटस पर जहां भी चाहे वहां शेयर कर सकते हैं। बट उससे पहले क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देख लेंगे, जिससे कि आपको भी बिलीव हो जाए, और जिसके पास आप वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है, तो उसको भी यकीन हो जाए कि आपके पास बिल्कुल एकदम सही वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, व्हाट इज ए हैबिटाट। तो एक हैबिटाट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। हैबिटाट को हिंदी में क्या बोल देते हैं हम लोग, आवास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आवास बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता भी होगा आई थिंक, ठीक है, जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा। अगर बताएंगे तो मैं नोट करा देता हूं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बुक पे पहुंचेंगे, ठीक है। और यहाँ जो समरी वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, ठीक, समरी वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, वहां पर जाकर जो आपको पहला पॉइंट नजर आ रहा है समरी वाले सेक्शन में, ठीक है, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटाट। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर, ठीक है। ये किसका, पहले वाले का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अपनी बुक में टिक लगा लेंगे, क्योंकि मुझे वीडियो यहाँ पर लेंदी बनानी नहीं है, ठीक है। हमारा मकसद एक ही है कि आपके पास आंसर सही पहुंचना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक, बच्चों को चीजें समझ आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, समरी में जो पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटाट, ठीक है। वह सराउंडिंग या वातावरण जहां पर क्या करते हैं, कोई प्लांट या एनिमल रहता है, उसको क्या बोल देते हैं, उसका आवास बोल देते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अगर आप लोग चाहते तो मैं क्या कर सकता, इसको लिख के नोट करा देता, बट लिख के नोट कराने का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलता। जब आपके बुक में लिखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, सीधे सीधे टिक लगा लीजिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ पे, ठीक है। तो सेकंड, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डिजर्ट, ठीक है। जो कैक्टस प्लांट होता है वो किस तरीके से सर्वाइव करता है, कहां पर अडेप्ट करता है खुद को, कहां, डिजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक।
तो इसके फीचर्स के बारे में एक प्रकार से देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों ने जिसने भी इस चीज को अच्छे से पढ़ा होगा उन लोगों को आंसर इसका पता भी होगा, ठीक है। तो जिसको भी नहीं पता है, मैंने बोला है ना आपको, मतलब मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपकी कंप्लीट कराने वाला हूं एकदम सिंपल और इजी से वे में। तो इसका पहले वाले का जो आंसर हम लोग लगा चुके थे, उसका सेकंड वाले का जो आंसर है उसको मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि फीचर अगर आप वहां देखेंगे बुक में तो आपको थोड़े लेंथी मालूम पड़ेंगे, बट हमने क्या बोला है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होंगी वही चीज लिखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। तो एक ब्लैंक पेज पे पहुंचते हैं और आप सेकंड वाले का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वाले का आंसर यहाँ पे किस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, अडेप्टेशंस, ठीक है, अडेप्टेशंस, अडेप्टेशन ऑफ कैक्टस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैक्टस लिखेंगे, और कहा इन डिजर्ट, ठीक, डिजर्ट। अगर कोई मीनिंग आपको स्पेलिंग समझ नहीं आती है तो क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इतना तो समझ आ रही होगा आपको, डिजर्ट की स्पेलिंग पता भी होगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसकी जो लीव्स होती है मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, स्पाइन में, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो इसका ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि जो इनसे जो पानी, जो वाटर होता है, जो बाष्प होकर उड़ता है, उसकी रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, द लीफ, ठीक है, इज modified, modified into spine, ठीक, spine to reduce, ठीक है, क्या करने के लिए, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है, एक हमारा टर्म है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि पानी का पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनसे ऊपर क्या होना, बाष्प के रूप में निकल के उड़ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसी में और क्या लिखेंगे, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसके द्वारा होती है, स्टेम के द्वारा होती है। तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक, कैरिड बाई, कैरिड बाई स्टेम, ठीक, बाई स्टेम्स। जो फोटोसिंथेसिस होती है किसके द्वारा होती है, स्टेम के द्वारा होती है, क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं हमने क्या देखा, किसमें चेंज हो जाती हैं, स्पाइन में, यानी कि कांटों में चेंज हो जाती हैं। उसका थर्ड वाला क्या होगा, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एक कैसी होती है, थिक, मतलब मोटी एक बैक्सीलियर होती है जो क्या करती है, वाटर को रिटेन करने का काम करती है, ठीक है। तो सीधे सीधे सिंपल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, थिक बैक्सीलियर, ठीक, थिक बैक्सीलियर ऑन स्टेम, ठीक है, कहां पर, स्टेम, टू रिटेन वाटर, ठीक है, टू रिटेन वाटर। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और एक पॉइंट और लिखना चाहेंगे तो इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, बट छोटा सा क्वेश्चन है तो छोटे से ही हमको लिखना था, बट एक और पॉइंट आपको लिखा देते हैं। बट आपको मिनिमम 3 पॉइंट इस 4 में से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए। अब जो कैक्टस होता है, ठीक है, उसकी जो जड़ें होती हैं कहाँ होती हैं, बहुत गहराई में गई होती है। जितना हमें प्लांट ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, उससे काफी गहराई में उसकी जड़ें अंदर होती हैं, ठीक है। तो जो रूट्स होती हैं क्या होती हैं, वेरी डीप होती हैं, ठीक है, रूट्स क्या होती हैं, ठीक, रूट्स गो वेरी डीप, ठीक है, बहुत गहरे में, कहा, बहुत गहरे में, इनटू द सॉइल, ठीक है, कहा, सॉइल में, इनटू द, ठीक, सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो इनकी जड़ें होती हैं, ठीक है, वो कहाँ होती हैं, बहुत गहराई में
होती हैं कहाँ, मिट्टी में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ तक आपने अगर नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नोट नहीं कर पाया हो तो क्या करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहना। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। एक बार मैं पढ़ के फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ कैक्टस इन डिजर्ट, इस तरीके से लिखेंगे। फिर पहला पॉइंट क्या लिख देंगे, द लीव्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस कैरिड बाय स्टेम्स। थर्ड पॉइंट है थिक बैक्सी लेयर ऑन स्टेम टू रिटेन वाटर। चौथा पॉइंट है रूट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। तो ये हमारे चारों पॉइंट हो गए सेकंड वाले क्वेश्चन के, ठीक है। उसका आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा थर्ड वाला, इसको वीडियो रोक लीजिए, ठीक है, या फिर उस तब लोड कर लीजिए, अदरवाइज इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। वीडियो सेव करना चाहे तो वीडियो भी सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसा आपको उचित लगे वैसा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम फिर से, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाते हैं एक बार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों को क्या करना है, हमको फिल करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक। तो पहला वाला क्या देख रहे हैं, थर्ड वाले में द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल्स टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड, ठीक है। जो प्रेजेंस होता है किसका, किसी भी एक स्पेसिफिक फीचर का, जो क्या करता है किसी प्लांट या एनिमल को, ठीक है, जो पर्टिकुलर हैबिटेट होता है उसमें उसको रहने योग्य बनाता है। तो उस जो स्पेसिफिक फीचर होता है उनको क्या बोल देते हैं, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा, समझा होगा, उसको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए जिसको भी पता है। हिंदी में अनुकूलन बोल देते हैं, अब आप लोग इंग्लिश में बताइए कमेंट करके कि क्या बोलते हैं इसे। चलिए कोई बात नहीं, मैं नोट कराता हूं, आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। क्या बोल देते हैं, अडेप्टेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अडेप्टेशन बोल देते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोल देते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, उसे इंग्लिश में अडेप्टेशन बोल देते हैं। सेकेंड वाला बी वाला हमारा पॉइंट दिया गया था, हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड हैबिटेट्स, ठीक है। वह हैबिटेट जहां क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, कहाँ रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उसको क्या बोल देते हैं। तो आप लोग जानते हैं दो प्रकार के हमारे हैबिटेट होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। अब आप बताइए हमारा बी वाला जो ऑप्शन है उसमें टेरेस्ट्रियल आएगा या एक्वेटिक आएगा, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए, क्योंकि यहाँ क्लास में नहीं है जो आपको गलत आंसर होने पर क्या हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। यहाँ इंसल्ट वाला कोई कॉलम ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आंसर अपना बताना। आपको पता होना चाहिए आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है, कितना आपने रिवाइज कर रखा है, कितना आपको याद है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा लैंड पे जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उस प्रकार के हैबिटेट को क्या बोल देते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोल देते हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लिख लेंगे, ठीक है। TERRESTITI, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक। उसका सी वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया था, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ठीक है, आर कॉल्ड हैबिटेट। वह हैबिटेट जहां क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उस हैबिटेट को क्या बोल देते हैं। तो उस हैबिटेट को क्या बोल देते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट बोल देते हैं, क्योंकि दो प्रकार के थे। तो हमारा जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं, और जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक बोल देते हैं, ठीक है। एक्वा मतलब वो आप लोग जानते होंगे, एक्वा बोलते हैं किसको, वाटर के लिए बोल देते हैं। तो एक्वा, ठीक है, और उसमें रहने वाले तो कौन से हो जाते हैं, एक्वेटिक हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, एक्वेटिक आ जाएगा, ठीक है, AQATIC, एक्वेटिक हैबिटेट बोल देते हैं। उसका डी वाला हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, सॉइल वाटर एंड एयर आर द फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट, ठीक है। जो सॉइल वाटर और हमारा एयर जो है, ठीक है, वो किसी भी हैबिटेट के कौन से फैक्टर हैं। और फैक्टर के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। एक तो हमारे बायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट बोल सकते हैं या फैक्टर बोल सकते हैं, और दूसरे हमारे एबायोटिक होते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बायोटिक हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी सॉइल हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गई, ये कैसे हमारे एबायोटिक हो जाएंगे। तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम, एबायोटिक फिल कर लेंगे, ठीक है। एबायोटिक हैबिटेट मतलब कंपोनेंट्स फिल
कर लेंगे, फैक्टर जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। उसका ई वाला हमारा ऑप्शन दिया गया है, चेंज इन सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। ठीक है, कोई भी चेंज जो हमारे सराउंडिंग में होता है, जो क्या करता है हमको रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, जो हमको रिस्पॉन्स करने के लिए बनाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं इसको क्या बोल देते हैं, हम लोग स्टिमुलाई बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, हमें पता है अच्छे से, बट आपको कमेंट करने की क्या है, आदत नहीं है। ठीक है, आलसपन है, कमेंट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बट आपको ये आदत डालनी चाहिए कि अगर आपका सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर आपको पता है तो बोलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अंदर की जो आपके हेसिटेशन है, ठीक है, वो कम होती है और आपको जो आंसर है वो बार बार रिवाइज होता रहता है आपके माइंड में। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। ठीक है, जो नीचे लिस्ट दी गई है उनमें से कुछ चीजें कैसी हैं, नॉन लिविंग है। तो आपको नॉन लिविंग चीजों को क्या करना है, बताना है। तो हम नॉन लिविंग चीजों पर टिक लगाएंगे। ठीक है, बाकी हमारी जो चीजें वो लिविंग है। तो नॉन लिविंग चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें प्लो की। प्लो मतलब आप लोग जो जानते हैं हल, ठीक है, जिससे खेत में फील्ड में क्या होती है, प्लोइंग होती है, जुताई होती है। मशरूम हमारी क्या है, ठीक है, लिविंग थिंग है। उसका सीइंग मशीन जो हमारी सिलाई वाली मशीन होती है, कैसी है, नॉन लिविंग है। रेडियो भी हमारा नॉन लिविंग है, बोट भी हमारी नॉन लिविंग होती है। बाकी वाटर हियासिंथ और अर्थवर्म ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों लिविंग आ जाते हैं। तो फोर्थ वाले का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाले को देखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है, किसका, नॉन लिविंग थिंग का, जो क्या करती है, दो कैरेक्टर दिखाती है, किसके, लिविंग थिंग के। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिए, उसके बाद आंसर के बारे में सोचिए। एक हमको एग्जाम्पल देना है, एक चीज ऐसी बतानी है, ठीक है, जो कैरेक्टर तो किसके दिखाती है, लिविंग थिंग के, बट है क्या, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे नोट करेंगे, तो इसका आंसर हम आपको नोट करा दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। तो फिफ्थ वाले का आप आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, पहले एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा किसको ले ले रहे हैं, हम लोग कार को ले रहे हैं। किसको, कार का एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे। ठीक है, क्या इसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। अब इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पहला तो हमारा क्या हो गया, ये मूव करती है, कार क्या करती है हमारी, मूव करती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मूव कर देती है। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको किसके ऑक्सीजन की हमारी आवश्यकता होती है, किसकी नीड होती है, इसको नीड ऑक्सीजन। ठीक है, अब कहना ऑक्सीजन की नीड कैसे होती है, क्योंकि भैया कोई गाड़ी चलाते हो आप लोग डीजल पेट्रोल की, तो उसके लिए फ्यूल को क्या करने के लिए, फ्यूल को जलाने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाले का आंसर, इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट। ठीक है, वीडियो रोक लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, वैसा काम कीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं हम सिक्स क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और कहाँ आते हैं, सिक्स क्वेश्चन की ओर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। ठीक है, जो चीजें नीचे दी गई हैं, ठीक है, उनमें से कुछ चीजें क्या करना है, ऐसी हैं जो क्या है, क्या भाई लिविंग थिंग की क्या रह चुकी हैं, पार्ट रह चुकी हैं, एक बार क्या रह चुकी हैं, पार्ट रह चुकी हैं, किसका, लिविंग थिंग का। तो उनको देखना है हमें। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी किसकी, जो कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, तो हमारा जो बटर होता है, मक्खन होता है, वो किसका होता है, किसी न किसी एनिमल का पार्ट रह चुका होता है। लेदर होता है, वो भी किससे मिलता है हमको, किसी एनिमल से मिलता है। बाकी उल की बात करें, ठीक है, वूल जो होती है हमारी, ऊन होती है, वो भी किससे मिलती है, किसी एनिमल से प्रोवाइड होती है। कुकिंग ऑयल की बात करें तो ये भी किससे मिलता है हमको, किसी न किसी प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी एप्पल की बात करें, रबर की बात करें, ये दोनों भी हमको किससे मिलते हैं, किसी न किसी प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बटर
लेदर और वुल, ये तीनों किससे मिलते हैं हमको? एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया हमारा, साल्ट हो गया, ठीक, और सॉइल, ये कैसे हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। उसका 7th क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, 7th क्वेश्चन क्या दिया गया? लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लिखनी है, किसकी? बतानी है, किसकी? लिविंग थिंग्स की, जो भी हमारे सजीव प्राणी होते हैं, ठीक है, उनकी हमको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, जो सामान्यता सभी में पाई जाती हैं। तो 7th वाले का आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? कॉमन, ठीक है, CR लिख रहे, CH लिख दे रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स को इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे, ठीक है, ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, किसकी? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लिखनी है लिविंग थिंग्स की। तो सबसे पहली क्या आ जाएगी? सबसे पहली लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती है? ठीक है, ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। दूसरी क्या आ जाएगी? दूसरी इनको नीड होती है किसकी? फूड की। ठीक है, भोजन की आवश्यकता होती है इन सबको। थर्ड वाला हमारा आ जाएगा क्या? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, फोर्थ वाला हमारा जो इसका लगाएंगे, ठीक है, तो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि उत्सर्जन करते हैं। उसका 5th वाला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, दोबारा से प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज का, ठीक है, अपने जैसे सजीव का। और 6 नंबर का पॉइंट क्या लिख लेंगे? मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है, MOVE, ठीक है, और MENT, मूवमेंट करते हैं। तो ये हमने 6 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ये कैसे हैं? हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं। CH मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सारे लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। ग्रोथ भी करते हैं, ठीक है, भोजन की भी आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपको इतना सब समझ आ गया होगा। बाकी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अर्थ वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। ठीक है, जो स्पीड होती है वो ग्रास लैंड में एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए क्यों जरूरी होती है। ठीक है, हिंट दिया गया है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन द ग्रासलैंड हैबिटेट्स। ठीक है, हिंट दी गई है, वहां क्या होते हैं? कुछ ही क्या होते हैं? पेड़ होती हैं, कुछ ही ऐसी जगह होती हैं जो क्या करती हैं? एनिमल्स को छिपने में हेल्प करती हैं। ठीक है, बट इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? इसका आंसर आपको नोट करा दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है, जिससे कि कोई टीचर क्या कर सके, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग ना कर सके, ये ना बोल सके कि आपने आंसर कैसा लिखा है, गलत आंसर लिख रखा है। तो सीधे सीधे हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे अर्थ वाले क्वेश्चन का। तो अर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो ना इंक समझने में, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं उसी का यूज कर लिया करूंगा। ठीक, तो 1 मिनट, आपको ब्लू से ही लिखता हूं, ठीक है, ब्लू से अच्छा दिखेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहां से स्टार्ट करेंगे, देयर आर, ठीक, देयर आर फ्यू ट्रीज फॉर एनिमल्स, देयर आर फ्यू ट्रीज फॉर एनिमल्स टू हाइड। ठीक है, एनिमल्स को छिपाने के लिए वैसे वहां क्या होते हैं? कम क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, कुछ ही पेड़ होते हैं। टाइगर, ठीक है, अब टाइगर को एग्जांपल ले रहे हैं हम, किसका बात कर रहे हैं? टाइगर की, क्योंकि हमने चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था? टाइगर के बारे में पढ़ा था। तो टाइगर ईट्स डियर, टाइगर किसको खाता है? हिरण को खाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी चैप्टर में, ठीक है, कंप्लीट किया था। टू सर्वाइव, ठीक है, अब सर्वाइव करने के लिए दोनों को क्या करना है? सर्वाइव करना है। शेर भूखा नहीं रह सकता और हिरण को भी जिंदा रहना है, तो दोनों के लिए क्या करना चाहिए? द डियर हैज टू रन फास्ट, टू रन फास्टर, ये एफ बना यहां पर, ठीक है, फास्टर देन टाइगर। ठीक, अब हिरण को सरवाइव करने के लिए क्या करना है?
जो टाइगर है उससे तेज भागना है, ठीक। 10 स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड, ठीक, फॉर एनिमल्स। अब एक बार इसको सुन लीजिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर सकते हैं। देयर आर फ्यू ट्रीज फॉर एनिमल्स टू हाइड, ठीक है। वहां क्या होते हैं, बहुत कम पेड़ होते हैं जो एनिमल्स को छिपाने के लिए होते हैं। टाइगर सीड्स डियर, ठीक है। जो टाइगर होता है वो किसको खाता है, डियर को खाता है। टू सर्वाइव, किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए। अब सर्वाइव ही करने के लिए क्या करता है, डियर हैज टू रन फास्टर देन टाइगर, ठीक है। जो हिरण होता है वो किससे, टाइगर से तेज भागता है। दस द स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स, इसीलिए जो स्पीड है कैसी इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, कहा, ग्रासलैंड में, जो हमारे घास के मैदान होते हैं उनमें, ठीक। तो आई थिंक आपको आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे, इतनी इजी सिंपल और, ठीक है, और अच्छे आंसर आपको कोई भी प्रोवाइड कहीं भी नहीं कराने वाला है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखिए तो फटाफट एक अच्छा सा लाइक तो बनता ही है, ठीक है। इस तरीके से एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है, दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है, ठीक। और बाकी आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो सके, अपने आप पहुंच सके, ठीक है, अपने आप नोटिफिकेशन बज सके। तो फिर मिलता हूं मैं गौतम सर आपसे अगली वीडियो में, यानी कि हमारा जो चैप्टर 10 है उसको करेंगे इंटरटेन के साथ, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और फटाफट सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कराइए, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, आपको लाइव नजर आ सकूं और आपको फेस दिखाई दे सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम। जय हिंद।